की जो तनाव चल रहा है कि कनाडा ने उनके हाई कमिश्नर समेत 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है कि खालिस्तानी सिख के कत्ल के ऊपर, और उसके साथ अमेरिका और वो जो 5 आइज हैं उसकी सपोर्ट के साथ इंडिया ने टिट फॉर टैट किया है। उन्होंने भी उनके जो है ना 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। तो इंडिया में आज इससे खबर से नजर हटके मैं उनका मीडिया देख रहा था, वो उस खबर की तरफ लग गए हैं, वो मसला उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया है। हमारे यहाँ भी जो है, हालांकि ये मसला होना चाहिए था, एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, जिस तरह आपने दाइये में कहा कि इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 5 वज़ीर आज़म हैं, चाइना के वज़ीर आज़म हैं, 76 अफराद का रूस का डेलीगेशन आया है, बड़े मुआहदे हो रहे हैं चीन के साथ खास तौर पर अफराद पर मुश्तमिल होगा। दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा के दरमियान कुछ महीनों से जारी सफारती महाजराई अब सफारती जंग में बदल चुकी है। कनाडा ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कनाडा में कत्ल की तहकीकात में इंडियन सफीर संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था, यानी कि इनको सिख रहनुमा के कत्ल से जोड़ा था, जिसके बाद इंडिया ने कल रद्द-ए-अमल देते हुए कनाडा के सफीर समेत 6 सफारतकारों को कनेडियन सफारतकारों को इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और फिर आज कनाडा ने भी इंडिया के हाई कमिश्नर समेत 6 सफारती एहलकारों को कनाडा से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि इंडियन हुकूमत ने एक बुनियादी गलती की कि उन्होंने ये सोचा कि वो कनेडियन सरजमीन पर कनेडियंस के खिलाफ जो है मुजरिमाना सरगर्मियों में वो मुलव्विस हो सकते हैं, चाहे वो कत्ल हो या भत्ताखोरी हो या दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो। हिंदुस्तान इस वक्त एक बड़े सफारती महाज पर लड़ रहा है। क्या पिछले साल की तरह इंडियन वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान से सख्ती से मुखातिब होंगे, या इंडिया में इंतखाबात के बाद जहां इस बार बीजेपी को कम बर्तरी हासिल हुई है वो अपना लहजा नरम रखेंगे? और क्या नवाज शरीफ के कल के बयान के बाद। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा किस तरह से अब एससीओ समिट को लेकर काफी गाने बजाने बजा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को उम्मीद है कि भारत के साथ किसी भी तरह हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह कनाडा के भारत ने डिप्लोमेट को भारत से निकाला है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि भारत ने यह काफी बड़ा एक्शन कनाडा के खिलाफ लिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आपने देखा होगा किसी भी यूरोपियन देश के सामने इस तरह की आवाज नहीं उठा सकता, इस तरह से कभी भी कोई भी एक्शन पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को दुनिया भर से भीख इकट्ठी करनी होती है और खासकर अमेरिका के रहमो करम पर आज तक पाकिस्तान पलता आया है। तो दोस्तों, आज तक अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तानी कोई भी पीएम हो उसको भी आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका के दबाव में रहना पड़ता है, लेकिन भारत ने जिस तरह कनाडा के सामने जिस तरह का एक्शन लिया उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। की है, लेकिन एक और पैरेलल खबर है जो कनाडा से बाहर आई है और जहां स्टैब्लिश हुआ है इंडिया का किरदार खालिस्तान की लीडरशिप को एलिमिनेट करने में, और कनाडा ने उन्हें बाहर निकाला है इंडियन सफारतकारों को। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि ये इतना मसला गंभीर हो चुका था कि हो सकता था कि जयशंकर साहब तशरीफ ही ना लाते, और अभी भी इसमें अमेरिकन जो है वो भी इसमें बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि अजीत देवल की सिंगापुर में कोई मुलाकात हुई है जहां उनके सामने वो तमाम प्रूफ रखे गए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इस बात की अक्कास है कि इंडिया और इंडियन काउंसलेट यानी इंडिया की जो सफारतकार है वो इन्वॉल्व थे फैसिलिटेशन में, खालिस्तान की लीडरशिप की एलिमिनेशन में। मेरा ख्याल है कि जितनी उंगली इंडिया पाकिस्तान पे उठाता है उससे बड़े सूरत हाल का इस वक्त उसको सामना है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये कोई हमारे लिए तो अहमियत की बात ही नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारे आपके साथ हमारी एक इंडियन जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करना था, तो उनका ये आखिरी वक्त पे ये पैगाम आया कि इंडिया के अंदर इस वक्त एससीओ इशू नहीं है,
ये जो कनाडा के साथ टिट फॉर टैट हो रहा है कि इंडिया ने भी उनके कायम मुकाम हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट को निकाल दिया है, सबसे बड़ी खबर वो बन गई है। दूसरा एक आप ये भी देखिए मतीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप लोग तो हर वक्त शोज करते हैं और हर वक्त सूरत हाल पे नजर रखते हैं, इसमें ये पूरा अपना एक जो इनके टॉप जर्नलिस्ट हैं उनको इस वक्त लेकर आए पाकिस्तान, और हमारा मीडिया उनको हाथों हाथ भी ले रहा है। कभी सोचे थे कि वो इनको लेके क्यों आए? वो इनको लेके इसलिए आए कि वो अपना नैरेटिव मीडिया में दे दें, यानी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान का वो ना जाए पर्सपेक्टिव, वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे और उसको मीडिया में पुश करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारा मीडिया, मुझे बिल्कुल बहुत मौदबाना गुजारिश है, इंडिया बिल्कुल इस तरह तशरीफ लाए जैसे और मेंबर्स तशरीफ लाए। हम उनकी भी अपनी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारी जमीन पर है। हालांकि आप सही फरमा रही हैं कि गोवा के अंदर हमारे जर्नलिस्टों को उस तरीके से इजाज़त भी नहीं दी गई थी, और फिर वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, बड़ा हॉस्टाइल क्वेश्चनिंग की गई थी। यहाँ मेरा नहीं ख्याल है कि जयशंकर साहब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो करेंगे, दूसरा एक और भी गिला लोकल प्रेस में ये आ रहा है कि बरखा दत्त को उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई, एक इंटरव्यू ऑफ सॉर्ट्स भी हुआ, उसमें 370 का मियां नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का कोई जिक्र ही नहीं किया।